बनी हुई है। और फिर ठाकुर जी इधर जाना हो तो दाहिने कान पर और इधर जाना हो तो बाएं कान पर रख लेते हैं। गोपी को पता चल जाता है कि आज इस ओर गैया चराने जाएंगे, और भगवान के संकेत को पाकर गोपी उसी ओर गोपियां दूध दही माखन मिश्री बेचने के बहाने से और वहां जाती है। चलो सखी वहां जाइए जहां बसत ब्रजराज, गोरस वेचत हरि मिले एक पंथ द्वे काज। बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। सजल नील मेघ के समान श्रीअंग कांति है और उस पर झिलमिलाता हुआ पीतांबर बहुत शोभायमान हो रहा है। वैजयंती माला की बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। ये वैजयंती माला क्या है? आजकल एक छोटा छोटा दाना आता है, उसको भी लोग कहते हैं वैजयंती है। हम मना नहीं कर रहे कि वो वैजयंती नहीं है, पर टीकाओं में जहाँ वैजयंती चमालाम लिखा है, वहाँ टीका में लिखा है 5 प्रकार के पुष्पों से गूंथी हुई माला को वैजयंती माला कहते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के पुष्प? गिनती कर लो। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरुह, ये 5। तुलसी, कुंद, मंदार। मंदार जिसको ये मंदार माने आग धतूरा वाला नहीं, मंदार एक अत्यंत सुगंधित पुष्प है। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, पारिजात का पुष्प होता है। और सरोरुह, सरोरुह माने होता है कमल। ये 5 प्रकार के पुष्पों से गूंथी हुई माला को वैजयंती माला कहते हैं। मानो ये 5 रसों के उपासक भक्त भगवान की छाती से लगे। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, 5 रसों के भक्त छाती से लगे। और एक विशेष बात है, जो इस वैजयंती माला का जो गुच्छा है उसमें कमल के सहित और 4 पुष्प एक साथ लगे, माने 5 उसमें एक साथ हैं। इसका मतलब है ये 5 रसों के उपासक रसिक भक्त अलग अलग होते हुए भी एक गोष्ठी में बैठकर श्री कृष्ण चरण कमल मकरंद का पान कर रहे हैं। ठाकुर जी ललित चाल से चलते हैं तो वो गुच्छ जो है कभी ठाकुर जी के दाहिने चरण का चुंबन करता है, कभी बाम चरण का चुंबन करता है। मानो ये 5 रसों के उपासक रसिक भक्त भगवान के चरण कमल मकरंद रस को पी रहे। सब एक ही सूत्र में गुथे हुए हैं। वो एक सूत्र क्या है? प्रेम का धागा। प्रेम के सूत्र में सब गुथे हुए हैं और सबके सब ठाकुर जी की छाती से लगे हुए हैं। आहा, और कैसे हैं? रंध्रान वेणोरधर सुधया, त्रिभंग ललित होकर के अधर पर बंसी पधरा करके बजा रहे हैं। अधर सुधया पूरयन, अधर सुधा रस से उस वेणु को परिपूरित कर रहे हैं। हमारे बंसीधर जी हैं, शर्मा जी, जो बंसी बजाते हैं। ये बंसी ही ऐसा वाद्य है जो प्राणों से बजता है। श्वास जो है वो प्राणवायु ही तो है, प्राणों से फूंक कर बजने वाला वाद्य है बंसी। और जितने बंसी वादक होते हैं वो फूंक से बंसी बजाते हैं। श्याम सुंदर फूंक से तो बजाते हैं, ये तो ठीक है, पर विशेषता क्या है इनकी बंसी में?
अधर सुधया पूरयन, ये अधर सुधा रस उसमें भर देते हैं। गोपियों का बंसी से कोई विरोध नहीं है। हम लोगों ने बंसी लीला सबसे पहले दिन दर्शन किया, फिर भी लाग डांट क्यों बनी रहती बंसी से? इसलिए बनी रहती है कि गोपियां कहती हैं ये प्राण प्रियतम का सर्वस्व अधर सुधारस, ये अधरामृत, ये हम ब्रजांगनाओं की संपत्ति है और हमारी संपत्ति पर डकैती डाल रहा है। अरे निकाल